एक्सेल में हम कहाँ से छोड़े थे कि इसमें कुछ काम करना है। चलो मान लीजिए कि हम किसी दुकान के अंदर दुकान के अंदर काम कर रहे हैं। कोई कस्टमर आ गया, मेरे से सामान लिया और गया, सामान लिया और गया। बार बार होता है हमारे दुकान के अंदर, होता है कि नहीं? कोई भी दुकान खोलते हैं तो दिन भर में कई सारे कस्टमर आते हैं, नहीं आता है? कोई कस्टमर ऐसा होता है उधार लेके चला गया, कोई कस्टमर ऐसा होता है नगद लेके चला गया। हम क्या करते, छोटा दुकानदार क्या करता है, लिखता नहीं है किसी चीज को। लिखता भी है तो आप जब चले जाते हैं तब वो भी किस चीज को लिखता है, तो जो उधार मिलता है सिर्फ उसे लिखता है, जो नगद मिलता है उसको वो नहीं लिखता है। लेकिन नहीं, बिजनेस का जो प्रोसेस है वो कहता है कि जो कुछ भी घटना घट रही है उसे आप नोट करते जाइए, चाहे वो उधार हो चाहे वो नगद हो। चलिए हम इसमें एक छोटा सा जोड़ घटाव गुना भाग आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम कोई भी डाटा तैयार करेंगे उसका अपना एक सीरियल नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीरियल नंबर, ताकि मेरे रिकॉर्ड का सीरियल नंबर पता चलता रहे। ठीक है, सीरियल नंबर। अगला हम नेम बनाएंगे, आखिर नाम किसका है? एड्रेस बना लो। चलिए इतना ही छोड़ देते। क्वांटिटी, सॉरी पार्टिकुलर क्वांटिटी, अमाउंट और नेट अमाउंट। ठीक है, इतना हम क्या किए, बना लिए। अब इसमें होगा क्या प्रॉब्लम, तो जैसे नेम हमको लिखना है, क्या इतना स्पेस में, इतना बड़ा सेल में नाम आ जाएगा किसी का? नहीं आएगा पक्का। हमें क्या करना है, इस सेल को बड़ा करना है। कैसे? तो दो कॉलम के बीच सेल के बीच में नहीं, यहाँ पे माउस का एरो देखिए चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो दो कॉलम के बीच जब हम इस लकीर पे आएंगे तो माउस का इंडिकेशन कैसा बन रहा है, तो एक बीच में डंडा है और राइट लेफ्ट एरो बना हुआ है। कहने का मतलब है कि आप इस लकीर को लेफ्ट लेना चाहते हैं या राइट। हम यहाँ से इसको पकड़ लेंगे और जितना स्पेस हमको चाहिए उतना पे छोड़ देंगे। अब तो नाम आ जाएगा, नंद कुमार मिश्रा, हो गया। एड्रेस डाल दो कुछ भी, और जहाँ काम करेंगे वहाँ तो ओरिजिनल बात डालना पड़ेगा, समझ गए ना? पार्टिकुलर क्या है? बुक है, हिंदी क्लास 5 का। ठीक है, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा मुझे। क्वांटिटी कितना पीस है, तो 12 पीस ले रहा है। अमाउंट पर पीस क्या है, तो 15 रुपया है। तो इसका नेट अमाउंट कितना होगा? अब हमको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, गुना तो करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे इसका आंसर कितना है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो एक्सेल एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। क्या करता है? हाँ, एक्सेल में आप कई सारे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग प्रतिशत निकालना, ब्याज निकालना, दिस डेट करना, सारा काम कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, एक ही बार में तो बहुत कुछ नहीं होगा। तो अब इसे हम कैसे गुना करें, तो आप एक्सेल की तरह कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हो। कैसे? तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या डालेंगे? इक्वल टू। क्या? कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू डालना होगा। अगर हम इक्वल टू नहीं डालते हैं तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं इक्वल टू 12 गुना 15, डाल दी, इंटर मार दो, 180। इस तरह से लॉजिक लगाने में प्रॉब्लम क्या है, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मिस्टेक से 15 डाल दिए थे, रेट जो था 15 नहीं 25 था, तो अब अगर हम इंटर मारते हैं तो नेट अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करके
फिर इक्वल टू 12 गुना 25, फिर इंटर, तब रेट आया। एक्सेल में कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो आप लगा दो तो क्वांटिटी या अमाउंट हम कुछ भी चेंज करेंगे, नेट अमाउंट ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो कैसे करें, तो इसको डिलीट कीजिए सबसे पहले इक्वल टू। अब हमें रॉ और कॉलम के हिसाब से गुना करना है। किस हिसाब से, रॉ और कॉलम के हिसाब से गुना किसको किसको करना है, 12 और 25 को। सबसे पहले तो इक्वल टू डालना है, इक्वल टू डाल देंगे। 12 का कॉलम नंबर क्या है, एच है, पक्का डाल दीजिए। 12 का रॉ नंबर क्या है, 6 डाल दीजिए। 12 को घेर लिया, H6 जैसे डाले तो उस 12 वाला अमाउंट को क्या किया है, घेर लिया है ना, गुना डाल दीजिए। 25 से गुना करना है। 25 का कॉलम नंबर क्या है, आई डाल दीजिए। उसका रॉ नंबर क्या है, 6 डाल दीजिए। उसको भी घेर लिया, इंटर मार देंगे, नेट अमाउंट आ गया नेट अमाउंट। अब अगर हम चाहे क्वांटिटी चेंज करें, देखिए वहाँ पे क्या हुआ, क्यों हो गया 0, तो क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, तो गुना करेगा 25 किससे, लेकिन फॉर्मूला वहाँ पे सेट है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 15, जैसे ही इंटर मारेंगे गुना ले लिया। चाहे यहाँ पे हम चेंज कर दें, इसको अमाउंट को डिलीट कर दीजिए, फिर से क्या हुआ, बैलेंस 0, क्यों, कुछ है ही नहीं। 15 गुना करेगा किससे, कुछ तो वहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे कर दो 50, कुछ भी, इंटर, क्या हुआ। तो पहला वाला रेसिपी सही था या सेकेंड वाला रेसिपी सही है, अगर हमें जल्दी और सही तरीका, पहला वाला रेसिपी में क्या होगा, तो कभी कभी ये भूल भी सकते हैं कि यार नेट अमाउंट को गुना किए कि नहीं किए, है ना। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला तो फिट है, जैसे ही हम चेंज करेंगे उस सेल से निकलेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, नेट अमाउंट सेट हो जाए। इस हिसाब से हम करते चले जाएंगे, सैकड़ों कस्टमर का काम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 था कि, तो अब आप दूसरा बनाने के लिए यहाँ 2 लिखोगे, फिर तीसरा का बनाने के लिए यहाँ 3 लिखोगे। एक्सेल एक फार्मूला देता है कि आप एक के बार में फॉर्मूला सेट कर लो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 डाल देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2, सीरियल में आ गया 1 और 2। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, 1 को सेलेक्ट कर लिए, या इस सेल के घेरे में देखिए यहाँ पे राइट साइड नीचे कोना में एक कट जैसा बना हुआ है, माउस का इंडिकेशन अभी बॉक्स में प्लस है व्हाइट में, जैसे उस कट पे जाएंगे ये ब्लैक में प्लस बन गया। अभी पकड़ के खींचो तो इसको क्या आ रहा है नीचे, 1, सब में क्या होगा, सारे बक्से में 1 आ जाएगा। यहाँ पे माउस को दबा के रखिए, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे, यहाँ पे जाएंगे, बीच में माउस को दबाएंगे और खींचेंगे, तो जितना चाहे मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को सेलेक्ट कर लिए, 1 और 2 को। अब इस कट पॉइंट पे जाओ, प्लस का निशान बना, अब पकड़ो इसको और नीचे खींचो, तो क्या आ रहा है, लाइन बदले नहीं, कुछ लिख के आ रहा है डिजिट, हाँ 3 4 लिख के आ रहा है। हाँ देखिए क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट आ गया। इतना लिखना तो नहीं पड़ा, मेरे समय का क्या हुआ, बचत हो गया। अच्छा, और हम क्या, यहाँ से अब 14 लेना है तो क्या करेंगे, तो 12 और 13, सिर्फ 13 को खींचिएगा तो सब में 13 ही ले लेगा, देखिए ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर 14 लेना है तो 12 और 13 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तब इसको पकड़ के क्या करना है, खींचना है। देखिए क्या हुआ, सीरियल नंबर आ गया, ले। ठीक उसी तरह से इसमें हम नाम लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, पार्टिकुलर लिख देंगे, और इसमें ये तो डालना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूला को आप नेट अमाउंट के लिए इसको पकड़ के खींच दो, सब में क्या हुआ, सब में फार्मूला लग गया। बट 0 क्यों है, तो इसके आगे जिस चीज़ को गुना करना है वो चीज़ इसमें अभी तक डाला ही नहीं गया। इसको भरिए और यहाँ जैसे हम कुछ भी डालेंगे वो क्या कहा, जैसे इंटर करेंगे, इतना समय तो मेरा बचते गया, बचा कि नहीं बचा, करके देखो तो। इतना काम आप खुद से एक बार कीजिए तो हो जाएगा, पक्का।